ओके गाइस, तो यहाँ पर एक हम न्यूमेरिकल जो करने वाले हैं वो ये वाला है, प्लेन वाला सजेस्टेड में था। स्टैटिकल इंडिटरमिनेट भी इंपॉर्टेंट है ये सवाल, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में फ़र्क है, ये क्वेश्चन हमारे जितने भी हमने पूरे अभी तक किए हैं SM2 में उससे सबसे ज़्यादा डिफरेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे SM1 के कॉन्सेप्ट है जहाँ पे मैकॉले फंक्शन लगाते हैं। एक चीज़ देख लेना, फिर ये सवाल कौन सा है, ये जिस तरह यूँ ना जहाज़ बना हुआ होता है, जहाज़ में इसको जूम आउट करके ये जो दो रस्सियाँ देख रहे हो जूम आउट की हैं कि इस पिक्चर को हमने यहाँ से जूम आउट किया हुआ है, ठीक है। तो इससे कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना यार। ये सवाल में देखो डिफरेंस क्या है, हमारे जो बाकी सवाल होते हैं ना वहाँ पे जो हमारा जो बीम है पूरे बीम के ऊपर लोडिंग लगती है, तो इसका मतलब ये मैं कहीं से भी काट के मूवमेंट निकाल के सॉल्व कर लूँगा। इस सवाल में ऐसा नहीं है। इस सवाल में ऐसा है कि ये पूरी बीम है, यहाँ लोडिंग लग रही है, अगर A से C से B मैं इसको बोलता हूँ, तो अगर मैं इसको यहाँ से काटता हूँ तो A से C तक जो मेरी लोडिंग है वो ऐसी है कि ज़ीरो लोडिंग है, कोई लोडिंग ही नहीं लग रही। तो इसका मतलब यहाँ से जो मेरा मूवमेंट आएगा वो सिर्फ RA आएगा, RAX। तो इसको मैं क्या सॉल्व करूँगा, इसमें ना W आ रहा है ना L आ रहा है। और दूसरा, अगर मैं सिर्फ यहाँ से इसको काटता हूँ तो यहाँ से सिर्फ लोडिंग वाला जो पोर्शन है वो मेरे पास सॉल्व होगा, अनलोडिंग वाला सॉल्व नहीं होगा जहाँ लोडिंग नहीं हो रही। तो इसका मतलब ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। इस सवाल में मैंने कम से कम भी 4 घंटे ज़ाया कर दिए। और अभी तक मैं सोचा था आप लोगों को मैकॉले के बगैर कराऊँ, ये जो मैकॉले फंक्शन यूज़ हुआ है इसके बगैर, लेकिन इसके बगैर ये वाला आंसर लाना करीब करीब आ रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन मुझे पिछले कॉन्सेप्ट भी अपने याद नहीं आ रहे, क्योंकि 2 सेगमेंट्स में आप काटोगे, काटने के बाद जो वैल्यूज़ आएंगी उनको एंड में प्लस कर दोगे। सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा पेपर के हवाले से मैं रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि इसका सोल्यूशन हमारे पास है नहीं। मैकॉले सॉल्व हुआ है, मैकॉले से सॉल्व करने सिखाता हूँ कैसे करना है। सबसे पहले स्टैटिकल इंडिटरमिनेट बीम है, आपको रिएक्शन निकालनी है। ये बीम है, कितने रिएक्शन लगेंगे, एक RA लग रहा है यहाँ पर, फिक्स सपोर्ट है, 3 रिएक्शन यहाँ लगेंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है, यहाँ पहले से वैल्यूज़ गिवन है, ये W की वैल्यू 30 गिवन है, या 120 इंच 120 इंच आपको पूरा गिवन है। लेकिन यहाँ पे जो सॉल्व अहमद भाई ने किया है, पता नहीं सर ने कराया हुआ है, यहाँ पर जो सॉल्व किया है वो ऐसे किया है कि हम लेट कर रहे हैं जैसे ये एक लोड लग रहा है, एक जनरल पहले सॉल्यूशन करके उसका फिर एंड में वैल्यूज़ डालना है। दोनों से कर सकते हैं। यहाँ पर उससे सॉल्व हुआ है कि पहले आपने वेरिएबल ले लिया, यहाँ पर इस तरह से इसको W बोल दिया, L/2 बोल दिया, क्योंकि पूरी लेंथ L है तो पूरी लेंथ 240 है और ये आधी इसकी आधी, तो यहाँ पे आपने L/2 लगा दिया। दिस इज़ द बेसिक आपकी डायग्राम आपने जो बना लिया, ठीक है। ये रस्सियाँ नहीं है, ये सिर्फ जूम इन की निशान वो थी, इससे वो नहीं होना, कन्फ्यूज़ नहीं हो जाना। सबसे पहले आपके पास ये डायग्राम आ गई, समीशन FY लगाओ, कितनी AY BY और W। ये W को अगर पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हो यहाँ पर तो क्या बनेगा, W इंटू L/2, ठीक है। तो माइनस में आ गया, एक इक्वेशन बन गया आपके पास। दूसरी, आपने समीशन मोमेंट एट पॉइंट A ले लिया। पॉइंट A पर जब आप मोमेंट लगाओगे तो क्या क्या चीज़ें मोमेंट बनाएंगी, एक तो BY मोमेंट बनाएगा आपके पास, BY इंटू L। तो यहाँ पे AY नहीं, यहाँ पर BY आएगा, पहली बात ये हो गई। दूसरी चीज़ ये कि जो आपका पॉइंट लोड है वो मोमेंट बनाएगा, कितना मोमेंट बनाएगा, इसका ये जो फोर्स है, ये फोर्स है W इंटू L/2, तो ये आपकी फोर्स आ गई। और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है L/2 ये वाला प्लस इसका आधा, मतलब L/2 का आधा, तो ये बनता है हमारे पास L/2 प्लस का L/4 विच विल बी इक्वल टू, जब इसका एलसीएम लूँगा 3L/4। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है ये 3L/4 है, ठीक है। ये आपने लिख दिया डिस्टेंस, F इंटू डी, मोमेंट लगा दिया, आपके पास सॉल्व किया, आपके पास एक इक्वेशन बन गई। अब हमारे पास क्या आता है, हम यहाँ पर दो अपने एक्सटर्नली तो आपने मालूम कर लिया, अब आपने इंटरनल मूवमेंट्स निकालने। इंटरनल मूवमेंट्स आप कैसे निकालते हो, आप सेगमेंट्स करते हो। जाहिर है, यहाँ पर पॉइंट A है, यहाँ पर इसको पॉइंट C कह रहे हो, उसको पॉइंट B कह रहे हो, तो यहाँ पर 2 सेगमेंट कटेंगे। एक सेगमेंट आपका यहाँ कटेगा, दूसरा सेगमेंट आपका यहाँ कटेगा। दोनों में से जो मूवमेंट आएंगे आपके, उन मूवमेंट्स को आप क्या कर दोगे, फिर ऐड करके आपकी फाइनल मूवमेंट की इक्वेशन आएगी, जिसको आप डबल इंटीग्रेशन मेथड से आराम से सॉल्व कर लोगे। तो ये मेथड यहाँ सॉल्व हुआ नहीं है, यहाँ मैकॉले फंक्शन यूज़ किया हुआ है, क्योंकि अगर यहाँ सिर्फ पॉइंट लोड लगता ना तब हम सेगमेंट वाइज कट करके इसको सॉल्व कर लेते। अगर यहाँ पर लग रहा होता आपके पास पॉइंट लोड लग रहा होता सिर्फ, तो आप तब भी मैकॉले लगा सकते हैं। बल्कि मैं आपको दिखाता हूँ कैसे लगाते हैं। अब आपने गौर से देखना मैकॉले कैसे करते हैं। मैं आपको सेगमेंट कटिंग वाला नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हुआ भी नहीं है, मैंने उस पर पहले 3-4 घंटे ज़ाया कर दिया। मैं आपको डायरेक्ट मैकॉले सिखा रहा हूँ, बहुत आसान है। इधर देख लो, गौर से देखना, पूरी बीम के ऊपर कितने लोडिंग लग रही है। ये मेरा रिएक्शन तो है, लेकिन ये पॉइंट लोड है, इसको एज अ पॉइंट लोड बोलेंगे क्योंकि रिएक्शन फोर्स एक पॉइंट पर लग रही है। एक पॉइंट लोड जिसमें हम बोलेंगे MP1, ठीक है। दूसरा पॉइंट लोड ये लग रहा है हमारा BY, जिसको हम बोलेंगे MP2, मतलब मोमेंट पॉइंट लोड 1, मोमेंट पॉइंट लोड, ये B बोल देते हैं, इसको B बोल देते हैं, इसको A बोल देते हैं, ठीक है। और हमारे पास क्या लग रहा है, यहाँ पर ये मोमेंट B लग रहा है, सही है भाई, मोमेंट B लग रहा है। और क्या लग रहा है हमारे पास, एक UDL लग रहा है, सही है। मोमेंट AY
मोमेंट बी वाई और जो डब्ल्यू आपका बना रहे, ये चार मोमेंट आ गए आपके पास। अब आपने जाना है मैकॉले फंक्शन कहता है क्या आपको, आपने जो अपनी लेंथ शुरू करनी है वो आपने शुरू करनी है यहाँ से, एक्स की जैसे हम वैल्यू लेते हैं ना, यूँ करके यहाँ से एक्स शुरू है, यहाँ पर एक्स आपका 0 है और यहाँ पर एक्स जो है वो आपका एल है, 0 से लेकर एल तक, ज़ाहिर है पूरी लेंथ का है एल। अब यहाँ पे मैं आपको फॉर्मूला दिखा देता हूँ, ये मैंने पुरानी वीडियो बनाई हुई है, ये देखो, देख लो मैकॉले की वीडियो। लोडिंग देख लो किस तरह की है, मोमेंट देना है, ये देख लो हमारे पास एम बी पॉइंट पर मोमेंट लग रहा है, तो वहाँ पर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। जहाँ पर भी पॉइंट लोड लगेगा वहाँ ये फार्मूला यूज़ होगा, और जहाँ पर यूडीएल होगा वहाँ ये फार्मूला यूज़ होगा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले पॉइंट लोड को देखते हैं। जहाँ पॉइंट लोड लगाया हुआ है वहाँ पर जो मोमेंट होगा, जैसे मैं ए पॉइंट पर बात करता हूँ, एम पी मोमेंट एट पॉइंट ए, वहाँ पर मेरा जो आना चाहिए वो आना चाहिए फोर्स मल्टीप्लाई बाय एक्स माइनस ए की पावर 1। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, यहाँ पर आओ। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँगा तो यहाँ पर मेरा सबसे पहले आ जाएगा फोर्स जो कि है ए वाई इंटू एक्स माइनस ए, क्या होता है मेरा डिस्टेंस होता है, या ए मेरे एक्स की वैल्यू होती है। देखो यहाँ पर एक्स की वैल्यू 0 है, तो एक्स माइनस 0 की पावर 1, तो ये क्या आया ए वाई एक्स माइनस 0 की पावर 1। ओह, अब आपको समझ आ रहा है। अब आ जाओ पॉइंट बी पर आ जाओ, जो पॉइंट बी पर मोमेंट है, सही है, मोमेंट आपका लग रहा है यहाँ पर। तो मोमेंट का मैकॉले फंक्शन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पर देख लो, ये मोमेंट लग रहा है, मोमेंट का है कि एम नॉट एक्स माइनस ए की पावर 0, एक्स माइनस ए की पावर 0 है, ओके, एक्स माइनस ए की पावर 0 है। तो यहाँ पर आ जाओ आप अपने फॉर्मूले पे, यहाँ मोमेंट और बी लिखो, एक्स माइनस ए की पावर 0, ए क्या है आपका यहाँ पर, एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एल, इस पॉइंट पर यहाँ पर 0 है, यहाँ पर एल है, तो आपने लिखा है एक्स माइनस एल की पावर 0। परफेक्ट है, समझ आ गया। इसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे बी वाई पे, बी वाई भी सेम पॉइंट लोड है, तो बी वाई फोर्स आ गई, और एक्स माइनस यहाँ पर ए कितना है, ये पूरा एल है, यहाँ पर जो पॉइंट बी पर एक्स की वैल्यू क्या है, लेंथ है, तो एक्स माइनस एल इंटू 1, तो बी वाई एक्स माइनस एल की पावर 1। इसी तरह हम यहाँ पर देख लेते हैं यूडीएल के लिए क्या है। अच्छा, यूडीएल ये भी देखना है कि यूडीएल ऊपर की तरफ क्या है, पॉजिटिव, हमारा यूडीएल नीचे लग रहा है, तो हमारा जो डब्ल्यू की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव आएगी। तो देख लेते हैं यहाँ पर यूडीएल का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू नॉट अपॉन 2 एक्स माइनस ए का स्क्वायर। आ जाओ भाई, कोई मसला नहीं है, यहाँ पर आ जाओ। तो आ गया आपके पास डब्ल्यू अपॉन 2 एक्स माइनस ए का स्क्वायर, ए आपके पास क्या है, अब मुझे बताओ, ए आता है आपका डब्ल्यू का जहाँ पे स्टार्ट हो रहा है यूडीएल, ये यूडीएल है ना आपका, यहाँ पर यूडीएल स्टार्ट हो रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना है, l/2, तो आपने यहाँ पर लिख दिया x माइनस l/2 का होल स्क्वायर। नेगेटिव इसलिए आएगा क्योंकि ये नीचे की तरफ लग रहा है। तो इस तरह से आप मैकॉले फंक्शन यूज़ करते हुए डायरेक्ट अपना इंटरनल मोमेंट निकाल सकते हो। ओके, ये आपको समझ आ गई, एक बार वापस देख लेना, और अगर आपको इस चार्ट की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पर बड़ी स्क्रीन कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो, उसको देख लेना। जहाँ भी आपका मोमेंट लग रहा होगा, रिएक्शन मोमेंट, वहाँ पर आप ये फॉर्मूला यूज़ कर लेना, पॉइंट लोड है ये कर लेना, यूडीएल है ये कर लेना, वीडीएल है ये कर सकते हो आप। और हमेशा याद रखना, जब भी बीम के अगर ऑल ओवर बीम पर लोडिंग हो रही है ना, तब आप ये चीज़ें यूज़ नहीं करोगे, तब आप डायरेक्ट इसको बीच में से काट के डायरेक्ट मोमेंट निकाल लोगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर लोडिंग बड़ी अजीब तरीके से, ये अनोखा ही सवाल है हमारे पूरे इस सेशन में कि आधी बीम पर लोडिंग हो रही है, तो सिर्फ ये एक मखसूस सवाल है, तो अगर ये आ गया तो ये तो मेरे ख्याल से आपको रटा हुआ होना चाहिए क्वेश्चन, अगर आपको पूरे नंबर लेना, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजिंग है। और अगर मैकॉले से नहीं यूज़ करना, तो मैंने आपको बताया, आप एक सेगमेंट यहाँ काटोगे, एक सेगमेंट यहाँ काटोगे, यहाँ पर 2 रिएक्शन बनेंगे, मूवमेंट और शेयर फोर्स, और जब यहाँ काटोगे तब आपका मूवमेंट और शेयर फोर्स निकलेगी। इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, और ऐड करके आपके पास ये आ जाएगा। मैं भी कर रहा था, मेरे पास सिर्फ एक चीज़, एक टर्म एक्स्ट्रा बन रही थी, जिसकी वजह से मैंने इसको फिर फर्दर करना छोड़ दिया। इसको सिंप्लीफाई करो, ये आपका क्या बन जाएगा, ए वाई इंटू एक्स बन जाएगा, और बी वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू एल। ओके, एक और चीज़ है। अच्छा, अब मैं कॉलेज का नेक्स्ट स्टेप होता है, जो नेगेटिव वैल्यूज़ है ना उनको जीरो करना होता है। जैसे कि यहाँ पर जब मैं वैल्यू डालूंगा तो ये आपकी नेगेटिव वैल्यू बनेगी, इसी तरह मैं यहाँ वैल्यू डालूंगा, ये नेगेटिव बनेगी, इन दोनों को जीरो कर देना है आपने। तो यहाँ आपके पास मोमेंट की फाइनल इक्वेशन बनेगी। ये कैसे बनेगी मैं आपको बताता हूँ, वीडियो पहले थोड़ी सी लंबी हो, कोशिश करूँगा यार पूरा कॉन्सेप्ट दे दूँ। और ये सवाल को लाजमी रट्टा मार लेना, मुझे नहीं पता आएगा नहीं आएगा, चांसेस हैं नहीं है। और इस तरह का सवाल सर ने खुद भी नहीं कराया, तो आना नहीं चाहिए, ये सवाल नहीं आना चाहिए, लेकिन इसका मेथड थोड़ा सा यार रट लेना प्लीज़ नहीं, बल्कि मर्जी है, पता नहीं, मुझे नहीं लगता वैसे आएगा, लेकिन काफ़ी दिखने से इंपॉर्टेंट लगी, क्योंकि उसमें ना एक बड़ा सा जहाज़ बना हुआ था टाइट सा।
तो मैकॉले फंक्शन का ये वाला फंक्शन मैं आपको समझाता हूँ कि जीरो कब करते हैं। इसका वैसे थोड़ा टेक्निकल चीज़ भी है, मैं आपको थोड़ा जुगाड़ टाइप चीज़ बनाता हूँ। हमेशा आप क्या करते हो, देखो मैकॉले का रूल क्या है कि सबसे पहले आप एक अपना डेटम लोगे, यहाँ पर ज़्यादा लेफ्ट साइड पे लेते हैं, यहाँ से आप यहाँ पे x की वैल्यू लेकर जाओगे, ठीक है। ये गौर से देखना है, मैकॉले का बेसिक है, टेंशन नहीं लो, सब बस समझ लो, जो मैं बता रहा हूँ वो समझो कि एक साइड से आप x की वैल्यू लेफ्ट टू राइट लेकर चलते हो। अब मैंने आपको बताया था 2 सेक्शन काटने होते हैं। एक सेक्शन फर्स्ट करो मैंने यहाँ पर काट दिया, एक सेक्शन मैंने यहाँ पर काट दिया, यहीं पर कटेंगे, ज़ाहिर है इस पॉइंट से एक बाद में कटेगा, इस पॉइंट के इस साइड पर एक सेक्शन कटेगा। और आपने क्या करना होता है, पूरी प्रॉपर डायग्राम बनानी होती है। पहली डायग्राम क्या बनेगी, इस सेक्शन कट की ये वाली डायग्राम। अच्छा वैसे हम करते हैं ना कि यहाँ से भी ले लो, वहाँ से ले लो, मतलब ये वाली डायग्राम ले लो, और आसानी है तो ये वाली ले लो, आसानी ये नहीं। जब मैकॉले यूज़ करोगे कोशिश करो कि एक ही साइड से जहाँ से जा रहे हो वहीं से डायग्राम बार बार लेते रहो। जैसे ऐसा करते हैं ना, कट करने के बाद हमने एक डायग्राम ली, फिर अगले कट का हमने सोचा यार ये वाला मुश्किल है, इसको कटाओ, ये वाली साइड से सॉल्व करते हैं। ऐसा नहीं करना, मैकॉले को आप लाइन से लेके चलना। मतलब यहाँ अगर कट किए तो आप ये वाली डायग्राम को सॉल्व करोगे, फिर अगर यहाँ से कट किए तो इस पूरी डायग्राम को आप वापस लोगे और यहाँ कट करोगे, ठीक है। तो इसका मैं आपको सीन बता रहा हूँ यहाँ पे एक जुगाड़ टाइप। जब आपने इसको यहाँ से कट कर दिया, अब आपने देखना है कि आपकी x की वैल्यू बड़ी है या छोटी है। ये देख लो यहाँ पर, जो मेरा यहाँ पर पॉइंट, ये पॉइंट है, पॉइंट ए, ये 0 है, पॉइंट ए मेरा क्या है यहाँ पर 0 है पॉइंट लोड के लिए। और मुझे पता है कि मैं जो सेक्शन कट करूँगा वो ज़ाहिर है x की किसी वैल्यू पे करूँगा। मतलब इसका मतलब क्या होगा कि मेरा x इज़ ग्रेटर देन a। मतलब मेरा अगर a यहाँ पर 0 है, a की वैल्यू, तो मेरा x डिस्टेंस जहाँ पे मैं बीम कट करूँगा वो ज़ाहिर है बड़ी होगी। यहाँ पर x की वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है, a यहाँ पर 0 है जहाँ पर हमने लिया है, और यहाँ पर x की वैल्यू ज़्यादा है। तो इसका मतलब पॉइंट लोड पर मेरी x की वैल्यू इज़ ग्रेटर देन a की वैल्यू। ये फॉर्मूले में x माइनस a होता है ना, तो ग्रेटर का मतलब क्या, ये मेरा पॉजिटिव आएगा, तो मैंने इसको यहीं पर रखा रहा। इसी तरह अगर मैं इस लोड पर आ जाऊँ, यहाँ पर क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग पे, मैं जब यहाँ पे बीम कट करूँगा और ये मेरा पूरा डिस्टेंस कितना है x, तो मुझे पता है कि मेरा जो बीम कट हुआ है, जो मेरा x डिस्टेंस है वो ग्रेटर होगा l/2 से, क्योंकि मेरी जो यहाँ पर लिमिट आ रही है वो क्या आ रही है, यहाँ पर आप देखो a यहाँ पर क्या आ रहा है l/2, ये x है, ये आपका l/2 है। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, आपने जब इसको मैकॉलेज लगाया था, मैं इसको वापस भी समझाऊंगा एक बार, ठीक है इंशाल्लाह। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो आपकी क्या है l/2, और आपको दिख रहा है यहाँ पर डायग्राम में कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है l/2, लेकिन आपने बीम जो कट किया है वो यहाँ कट किया है, तो ये पूरा डिस्टेंस बड़ा है इस डिस्टेंस से। तो इसका मतलब जब आप इस x में से माइनस करोगे अपना a, जब आप इस x में से माइनस करोगे l/2, तो आपके पास आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। इसलिए आपने अपने w/2x माइनस l/2 को भी अपने मोमेंट की इक्वेशन में रखा। अब अगर हम बात करते हैं मोमेंट एट b की, इस पॉइंट का अब आप लोग मुझे बताओ, देखो ये वाला पॉइंट मैक्सिमम पॉइंट है, x की वैल्यू इससे कम होएगी हमेशा, x की जो लिमिट है वो 0 से लेकर लेंथ तक जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि जब आप इस बीम को यहाँ पर कट किया हुआ है आपने, या जितने भी आप कट लगा लो, 1 कट लगाओ, 2 कट लगाओ, 1000 कट यहाँ भी लगाओगे, तो आपको हमेशा पता है कि x की वैल्यू हमेशा लेस देन लेंथ रहेगी जब तक आप कट लगाते रहोगे सेक्शन में, क्योंकि x की वैल्यू मैक्सिमम 0 से लेकर l तक जा सकती है, और आपने कट जो है वो 0 से l के बीच में लगाना है। इसका मतलब x की वैल्यू हमेशा लेस देन लेंथ रहेगी। तो और आपके जो दोनों पॉइंट लग रहे हैं बी वाई और मोमेंट, वो प्रॉपर लेंथ l पर लग रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस फॉर्मूले के अंदर जो x है, x की वैल्यू छोटी होगी l से, जिसकी वजह से आपका मोमेंट नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ वाले स्क्वायर लगाओ, 4 लगाओ, अंदर की वैल्यू आपने देखनी है, तो इसकी वजह से इसको आप 0 कर दोगे। ये मैकॉले फंक्शन कह रहा है भाई, मैं नहीं कह रहा, गुस्सा नहीं हो अगर पीछे बैठे हो, गुस्सा हो रहे हो आप लोग। इसी तरह जो बी वाई है वहाँ पर हमें पता है कि जो x की वैल्यू है वो हमेशा l से कम होगी, तो इसको 0 कर दो। तभी मैं कह रहा हूँ रट लो यार, ये थोड़ा सा आप लोगों को मुश्किल लगेगा, मुझे भी लग रहा है, मुझे भी बहुत टाइम हो गया समझते हुए। मैं खुद अपनी पुरानी वीडियो देख रहा था, अब शेट व्हाट्सएप में बोल दिया यार, आगे मैं पढ़ा रहा हूँ। एक बार मैं वापस रिवाइज करा रहा हूँ, ठीक है, अगर नहीं करना आपने रिवाइज आगे कर लो वीडियो। वापस रिवाइज कर रहा हूँ, मैकॉले फंक्शन का कैसे लगाते हैं। सबसे पहले आपने जब मूवमेंट निकालने होते हैं, अब मैकॉलेज लगाते हो जब थोड़ी सी इनडिटरमिनेट बीम के अंदर भी आपके पास वेरिएबल लोडिंग होगी थोड़ी सी, मतलब जो लोडिंग है वो पूरी बीम पे यूनिफॉर्म नहीं है, थोड़ी सी लोडिंग रुक के ख़त्म हो जाती है, तो आप क्या करते हो यहाँ पर, आप मैकॉलेज फंक्शन यूज़ करते हो। ओके, तो मैकॉले फंक्शन कैसे यूज़ करोगे, आपने यहाँ पे 2 सेक्शन कट करने होते हैं। सारे जितने भी आपके पास जितने भी एक्सटर्नल लोड्स होते हैं, एक्सटर्नल लोड्स जितने भी हैं उन सबको आप कंसिडर करोगे। ये आपका पॉइंट लोड लग रहा है एक, ये आपका यहाँ पर यूडीएल लग रहा है, यूडीएल के स्टार्ट देखोगे डिस्टेंस में, ओके,
ये आपके पास एक पॉइंट लोड लग रहा है और ये आपके पास एक मोमेंट लग रहा है, ठीक है। तो पॉइंट लोड के लिए ये आपके पास फॉर्मूला होता है P इंटू एक्स माइनस ए की पावर 1। तो पॉइंट लोड में यहाँ पे आपने ए वाई लिख दिया, एक्स आपका डिस्टेंस है, ए आपके पास कितना है 0, क्योंकि ये पॉइंट लोड आपका कहाँ लग रहा है 0 पर लग रहा है। स्टार्टिंग लिमिट क्या है यहाँ पर 0 है, जबकि यहाँ पर जब आप यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन लोडेड की स्टार्टिंग लिमिट देखोगे वो कितनी है L/2 है। तो आपने यही फॉर्मूला लगा दिया x माइनस L/2। जब UDL है तो UDL में यहाँ फॉर्मूले में स्क्वायर आ जाएगा और जो भी लोड लग रहा है उसको डिवाइड बाई 2 करोगे, W/2। माइनस में इसलिए क्योंकि आपकी UDL नीचे लग रहा है, अगर ऊपर लग रहा होता है इसको प्लस लिख देते। उसके बाद आपका BY पॉइंट लोड है, सेम चीज़ करोगे, BY मल्टीप्लाई बाई x माइनस ए आपका कितना है पूरा A कितना है यहाँ पर लेंथ L, सही है। ये स्टार्ट कहाँ पे हो रहा है L से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह जो मोमेंट है वहाँ पे भी आपके पास लेंथ जो है वो L आ रही है। तो ये आपके पास जो है बेसिक वो होती है क्या कहते हैं मैकॉलिस फंक्शन। उसके बाद आप यहाँ पे 0 कब करोगे, जब आपका कट सेक्शन आपके अपने पॉइंट से आगे हो जाएगा। आपका कट सेक्शन पॉइंट से आगे होगा तो उसको आप 0 नहीं करोगे, और जब आपका जो कटेड सेक्शन है वो आपके पॉइंट से पीछे होगा तो आप उसको माइनस कर दोगे उन चीज़ों को। ये जुगाड़ है। यहाँ पर आपका पॉइंट है, आपका जो कटेड सेक्शन है वो इससे पीछे है। अब आप बोलोगे भाई ये तो आगे नहीं है क्योंकि आपने डेटम यहाँ से लिया। डेटम लेफ्ट से राइट लेते हैं ज़्यादातर मैकॉलिस फंक्शन में, और इसके लिए रट्टा मार लेना इस सवाल के लिए, क्योंकि मैं और डीप पता नहीं क्यों नहीं जा रहा, मेरे ख्याल से मुझे आ नहीं रहा है। आपके पास ये आ गई डबल इंटीग्रेशन मेथड। ये आपके पास फंक्शन है मोमेंट का, यहाँ पे रखा आपने, इजी सीन है। इंटीग्रेट 2 टाइम करोगे, इसको एक बार इंटीग्रेट करा x²/2, ये आपके पास आ जाएगा W/2 बाहर आएगा, x²/2 और L/2x आ जाएगा। भाई ये क्यूब कैसे बन गया, क्या हो गया, क्यूब कैसे बना दिया इसको, x²/2 माइनस W/, अच्छा सही है, इसको पूरा सॉल्व किया हुआ है, ठीक है यार। इसकी इंटीग्रेशन में एक बार बता दूँ, थोड़ा कंफ्यूजन लग रही है। पता है क्या है, यहाँ पर आपके पास अंदर है x माइनस L/2, सही है। इसकी इंटीग्रेशन करनी है, W/2 आपके पास बाहर है और यहाँ पे आपके पास स्क्वायर है। ये फंक्शन है, बराबर में इसका डेरिवेटिव है 1। देखो ना इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये तो 0 हो जाएगा और ये x है, x का डेरिवेटिव 1 है, तो जाहिर है बराबर में अगर मौजूद है आपके पास इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू dx करो तो क्या होगा, अगर यहाँ पे x लिखा होता है तो वो हो जाता है x², मतलब अगर x² लिखा होता है वो क्या बन जाता है x³/3। यहाँ पर भी सेम सीन होगा, x³/3 बन जाएगा, तो ये 6 हो गया, W/6 x³/3, ठीक है। ये सही हुई इंटीग्रेशन, डायरेक्ट हुई है क्योंकि इस फंक्शन का डेरिवेटिव बराबर में 1 ही होगा। ये क्योंकि कांस्टेंट है तो अगर आप इसको खोल के भी डेरिवेट करोगे सेम आंसर आएगा आपके पास, C1 ऐड हो जाएगा। इसके बाद एक और बार इंटीग्रेट करोगे, C1 के साथ x आएगा, यहाँ C2 आ जाएगा, वही L4/4 आ जाएगा, 4 मल्टीप्लाई 624 x³/3, 3 2 6 हो गया। दो चीज़ें आ गई। बाउंड्री कंडीशन डालोगे, बाउंड्री कंडीशन कैसे डालोगे, यहाँ पर देख लो, मैंने आपको पहले भी सिखाई है, बाउंड्री कंडीशन बताई हुई है इतनी बार कैसे करोगे। व्हेन x आपने यहाँ सेलेक्ट किया है, ठीक है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0, मेरा y इज इक्वल टू 0, क्योंकि जहाँ पर रिएक्शन फोर्स लगती है, जहाँ पर रोलर होता है, जहाँ पर पिन होती है, वहाँ पर जहाँ पर फिक्स होती है वहाँ पर कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, तो आपकी बीम जो है वो यूं करके कुछ डिफ्लेक्ट होगी, और मैक्सिमम जाहिर है इस साइड पर कहीं डिफ्लेक्शन होगी क्योंकि आपका सारा लोड पॉइंट लोड यहाँ पर लग रहा है, ठीक है। तो आप बाउंड्री कंडीशन क्या है, इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर कोई लोडिंग नहीं होगी। उसके बाद जहाँ पर y आपका 0 है, जिस पॉइंट पर, जाहिर है वहाँ पर आप dy/dx भी 0 होगा, y अगर 0 है तो उसका डेरिवेटिव भी 0 होगा ना। तो आपके पास हमेशा 3 लिमिट्स बनती हैं हमारे पास मोस्ट ऑफ टाइम, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 की। दूसरी बाउंड्री कंडीशन बनती है x इज इक्वल टू L, y इज इक्वल टू 0, और x इज इक्वल टू L, dy/dx इज इक्वल टू 0। ये आपने अगर प्रैक्टिस की होगी तो पिछले सवालों की, तो उनमें भी इसी तरह की बाउंड्री कंडीशन यूज़ हुई है। तो x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 कर दो, यहाँ पर 0 डालो, यहाँ पर 0 डालो, x की जगह ये 0 आ जाएगा, और ये अगर 0 होगा, ओ C2 की तो कोई वैल्यू आ रही है भाई, C2 0 क्यों आ रहा है भाई, ओ भाई यार मैकॉले फंक्शन फिर आ गया यार, ये भी बता देता हूँ यार, अजीब। ये देखो यार यहाँ पे कैसे मैकॉले फंक्शन यूज होगा, अभी तक खत्म नहीं हुआ, मुझे लगा छूट गई है जाने से। यहाँ पर क्या होगा, ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है यहाँ पर, सही है, ख़ास तौर पे सिर्फ ये वाली यहाँ पर x और a आ रहा है ना, ये x है, ये आपका a है। अब जब भी आप लिमिट्स पुट करोगे तो मैकॉले फंक्शन क्या कहते हैं, मैकॉले फंक्शन बस यहाँ तक रहेगा, इसके बाद नहीं आएगा, मतलब यहाँ लिमिट्स तक आएगा, बाउंड्री कंडीशन तक। तो इसमें क्या आप करोगे कि व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, देखो y तो हो गया 0, सही है। अब आप x को 0 पुट करोगे पूरे में, ये 0 हो गया और ये 0 हो गया। जब x को यहाँ 0 पुट करोगे, अब आपके पास यहाँ अंदर क्या आ रही है वैल्यू, ये बताओ, नेगेटिव आ रही है नहीं आ रही है, तो आपकी यहाँ पर क्या होगी, x की वैल्यू लेस देन a हो गई। वापस जो ऊपर मैंने मैकॉले फंक्शन का सीन बताया, सही है। तो जब x की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो उस टर्म को आप पूरी 0 कर देते हो।
ठीक है। तो ये बाउंड्री कंडीशन डालने में जब भी x 0 होगा इस तरह का ये सीन होता रहेगा, तो इस तरह आपका जो C2 है वो 0 हो गया। तो अगली कंडीशन हमारी क्या है कि x इज इक्वल टू एल व्हेन y इज इक्वल टू 0, मतलब लेंथ इस साइड पर y आपका डिफ्लेक्शन 0 है, जब आपके x जो है वो लेंथ है पूरी, यहाँ पर भी डिफ्लेक्शन 0 है। यहाँ पर वैल्यूज़ रख दो, कहाँ गया, y को 0 रखा, x की जगह आपने रखना है l, यहाँ पर l रखो, यहाँ पर l रखो। अब देखो मेरा जो x है वो ग्रेटर देन a है, l इज़ ग्रेटर देन l/2, तब इसको 0 नहीं होगा अभी है। तो अब यहाँ पे आप इसको सॉल्व करो, C2 को आप 0 रखो, C2 को 0 रखा, यहाँ पर चीज़ें डाली तो C1 की एक वैल्यू आ गई आपके पास, ये वाली, ये इक्वेशन बन गई, यहाँ से एक C1 की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो अच्छा यहाँ से नहीं नीचे से आ रही, कोई बात नहीं, एक इक्वेशन बन गया आपके पास बस। अगली इक्वेशन की बात करते हैं, व्हेन x इज इक्वल टू l, उसका डेरिवेटिव भी 0 है, क्योंकि पॉइंट भी आपका फिक्स है, फिक्स पॉइंट पे हमेशा लोगे आप डेरिवेटिव 0 को, सही है, क्योंकि y भी आपका 0 होता है, इसका डेरिवेटिव भी 0 होगा। वैल्यू जब आप रखोगे तो आपके पास यही सीन आएगी, आप 0 नहीं करोगे, C2 आपका 0 हो जाएगा, ये y वाली टर्म आपकी 0 हो जाएगी डबल इंटीग्रेट वाली, x की जगह पे l रख दिया, सेम सीन आ गया दूसरी इक्वेशन में। अच्छा ये आप कहाँ पुट करोगे, देखो पहले वाला जो आपने बाउंड्री के नीचे थी x इज इक्वल टू एल, वाई इज इक्वल टू 0, तो वो आपने ज़ाहिर है पुट किया है इस वाले में, x इज इक्वल टू एल, वाई इज इक्वल टू 0, ये y वाली इक्वेशन में। अब आप यूज़ कर रहे हो x इज इक्वल टू एल, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, तो इस इक्वेशन में पुट करोगे तो c की प्रॉपर एक वैल्यू आएगी जो कि आपके पास आ रही है C1 की, ये वाली। जब डी वाई बाई डी एक्स को 0 किया और x की जगह l रखा तो पहले वाले इंटीग्रेट में, तो ये वाली आपके पास C1 की वैल्यू आ गई। अब C1 की वैल्यू आपने डालनी है कहाँ पे, इस इक्वेशन में, यहाँ पर। जब इस इक्वेशन में C1 की वैल्यू डालोगे तो आपके पास ay की फॉर्म में WL की इक्वेशन आ जाएगी, ये देखो आ गई आपके पास। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ay की वैल्यू आ जाएगी, आ गई जो आपको चाहिए WL के फॉर्म में, बिल्कुल साइमल्टेनियसली बेसिक सॉल्यूशन है, प्लस माइनस LCM वगैरह वो सारी चीज़ें की हुई हैं। जब ay की वैल्यू आएगी तो आप उसको C1 की वैल्यू में जब डालोगे तो C1 की एक प्रॉपर वैल्यू आ जाएगी, ये आ गई C1 की वैल्यू। अब C1 C2 की वैल्यू कहाँ डालोगे आप, मैं बताता हूँ ना, by की वैल्यू निकालने के लिए। ओ C1 की वैल्यू वैसे पता नहीं क्यों निकाली, ज़रूरत तो नहीं थी वैसे। तो ay की वैल्यू आपने कहाँ डालनी है, b अपनी इक्वेशन में, जो कि सबसे पहले आपने निकाली थी ये वाली। यहाँ पर आप ay की वैल्यू डाल दोगे तो आपके पास by की वैल्यू भी आ जाएगी, ay की वैल्यू डाली यहाँ पे तो आपके पास by की वैल्यू भी आ जाएगी। जब by की वैल्यू आएगी तो जाहिर है अब क्या आएगा, मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। मोमेंट की वैल्यू कहाँ से आएगी, जो आपने पहली इक्वेशन बनाई थी मोमेंट की, ये वाली, ये रही। यहाँ पर आप ay की वैल्यू डाल दो तो आपके पास मोमेंट एट पॉइंट बी, मतलब रिएक्शन मोमेंट भी आ जाएगा। तो आपने डाल दी है मोमेंट के अंदर इक्वेशन और आपके पास मोमेंट b की वैल्यू भी आ गई है। नाउ पुट ऑल वैल्यूज़, ओहो अब आप जो है w और l आपको गिवन है सवाल में। अब आप लेंथ 240 है, w की वैल्यू 30 है, वैल्यूज़ रखी हैं आपने सारी, तो आपके पास आ गया आंसर। ओके ये 0 क्यों लिखा है भाई, ये 30 है ना, 0 क्यों लिखा है इसको भाई, यार ये सवाल है, डायग्राम नहीं बनाई हुई इसकी, डायग्राम कैसे बनेगी इसकी। डायग्राम बनाने के लिए बेंडिंग मोमेंट अगर आपने डायग्राम बनानी है तो ये मोमेंट आएगा, ये x आएगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू l, यहाँ पर x 0 है, यहाँ पर l है, तो मोमेंट की एक इक्वेशन बन रही होगी आपके पास, जो इंटरनल मोमेंट की इक्वेशन है। मैं आपको दिखा दूँ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगी। इंटरनल मोमेंट की इक्वेशन ये रही, सही है। तो यहाँ पर डालो व्हेन x इज इक्वल टू 0 और व्हेन x इज इक्वल टू l, ये दोनों चीज़ें डाल के देखो। जब x को आप 0 डालोगे तो ये 0 आ जाएगा आपके पास, ये भी 0 आ जाएगा, सही है। अभी मैकॉले फंक्शन ने पूरा 0 नहीं कर देना, मोमेंट डायग्राम के लिए मैकॉले नहीं यूज़ होता। तो इसका जब स्क्वायर लोगे तो ये बनेगा माइनस का w/2 और ये बन जाएगा l²/2, मतलब नेगेटिव में कुछ आंसर आ रहा है WL²/4। अच्छा यहाँ पर अब आप वैल्यूज़ डाल दो w और l की, तो आई गेस नेगेटिव योर वैल्यू वुड बी नेगेटिव 100, लेट से नेगेटिव 100 आएगी आपकी वैल्यू। तो जो भी है नेगेटिव में आएगी, तो आप क्या करोगे, आप जाओगे बेंडिंग मोमेंट की अपनी डायग्राम में, ये पॉजिटिव एक्सिस ऊपर तो नेगेटिव एक पॉइंट ले लोगे, ये आपका है WL/4 नेगेटिव का, इसमें W और L की वैल्यू डाल के देख लेना क्या आ रही है। अच्छा सबसे पहले देखना आपकी वैल्यू जो है वो लीनियर है ना, बेंडिंग मोमेंट की जो आपकी इक्वेशन आ रही है ये वाली इंटरनल मोमेंट की वो लीनियर है, क्योंकि इसमें सॉरी स्क्वायर भी है यहाँ पर, लीनियर का स्क्वायर है, सही है। तो स्क्वायर भी आ रहा है तो उसका मतलब पैराबोला बनेगी, जिसको जब खोलोगे तो बने क्या बनेगा, x² - 2ab करके बनेगा ना। इसका मतलब जो आपका मोमेंट की इक्वेशन है वो पैराबोला बनेगा। तो बना लेते हैं। अब x की जगह l डालना है, यहाँ पर l डालो, यहाँ पर भी l डालो, तो ये आपके पास बन रहा है ay × l माइनस का w/2
L/2 का स्क्वायर। और यार इसको एक बार सॉल्व कर लेना, मैं दिल नहीं चाह रहा। ए वाई की वैल्यू यहाँ से निकाली हुई है ना यार, कहाँ गई? जब इसमें न्यूमेरिक पुट करोगे ना 393 ए वाई इंटू एक्स की वैल्यू एल है ना, लेंथ कितनी है 240 माइनस W/2, W हमारा 30 डिवाइड बाई 2 और एल स्क्वायर अपॉन 4 आ रहा था, तो एल स्क्वायर अपॉन 4, तो ये हो गया ये दोनों मल्टीप्लाई करूँगा तो 8 हो जाएगा। और इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा इन दोनों को, अबे यार एक मिनट में कर ही लेता हूँ थोड़ा सा, रुको यार। वैसे आई डोंट नो मोमेंट डायग्राम बनाते ही मैकॉले लगाएंगे या नहीं, तो मैकॉले नहीं लगाएंगे तो इस तरह बना देना कि अगर नेगेटिव यहाँ आ रही है और एल डालने पे पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तो यूँ करके पैराबोला आ जाएगा आपका। यार ये भी होता है कि ऊपर से लेके जाना है या नीचे से लेके जाना है पैराबोला। यार ये मुझे याद नहीं है कि स्क्वायर कमेंट में बताता है कि पैराबोला एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ऊपर से कब लेके जाता है और नीचे से कनेक्ट कब करते हैं, तो इस तरह का बन जाएगा। और अगर मैकॉली यूज़ करोगे तो ज़ाहिर है आपका जो मोमेंट एट पॉइंट एक्स इज इक्वल टू 0 है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ऊपर इक्वेशन के मुताबिक। तो ज़ाहिर है यहाँ से स्टार्ट होगा, और अगर आपका जो एक्स इज इक्वल टू एल पे अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो आपका जो मोमेंट है वो यूँ बनेगा, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो मोमेंट आपका यहाँ पर आएगा। इस तरह से आपका बनेगा मोमेंट डायग्राम। तो काफ़ी लंबा सवाल है यार, काफ़ी अजीब सा है, मैं खुद परेशान हुआ हूँ इस सवाल की वजह से। बस देख लेना इसको एक बार, थोड़ा बहुत देख लेना, बस काम चल जाए। 8 9 ज़्यादा हो गया, 7 8 नंबर आ जाए। तो आई गेस बस यहाँ ख़त्म करते हैं वीडियो। कुछ हो तो कमेंट में पूछ लेना।